मौत किसी एक दिन का नाम नहीं है, मौत पूरी ज़िंदगी का नाम है। ये अमल चलता रहता है। ज़िंदगी के आखिरी अमल का नाम मौत है। मौत का सफ़र तो पहले सांस से ही शुरू हो जाता है। बचपन मर गया, मगर आपके उस मरने का आपको अंदाज़ा नहीं हुआ। बचपन में संग खेलने वाले मर गए, दोस्त साथी मर गए। अभी आप कुल गलियों में भागते थे और बारिशों के पानियों में खेलते थे। उसके बाद खेल बदलता गया, स्कूल का ज़माना आ गया और वो भी ख़त्म हो गया। आप अगर पुराने स्कूल के पास से गुज़रो तो आप कहोगे कि कभी हम यहाँ हुआ करते थे और ये कमरे यहाँ हुआ करते थे, यहाँ ये होता था, वहाँ वो होता था। लेकिन आप उस उम्र से निकल गए। स्कूल में अब आपकी उस उम्र के बच्चे फिर रहे हैं और उनमें आपका बच्चा भी शायद मौजूद है। असल में आपको आपके बच्चे ने बूढ़ा किया है। बच्चे ने जब बाप कहना शुरू कर दिया तो आप बड़े हो गए और बूढ़े हो गए। ठीक है, तो आपका बचपन जो गया वो चला गया, जवानी चली गई और जवानी के वाक़यात चले गए। जवानी किसी दौर का नाम नहीं है, बल्कि एक कैफियत का नाम है और एक अंदाज़े फ़िक्र का नाम है। ये हो सकता है कि एक शख्स 16 साल में बूढ़ा हुआ और एक शख्स 60 साल में जवान हो, तो बाहर की शक्ल उसी तरह बदलती जाती है। सांस की मौत से पहले बहुत सी मौतें हो चुकी होती हैं। मसलन कि एक अजीज़ दोस्त चला गया तो ये एक मौत हो गई। एक ख्वाहिश थी और वो टूट गई। कभी आपको घर में गुलाब लगाने का बहुत शौक़ था, अब गुलाब लग गया है लेकिन बहनाई ख़त्म हो गई है। अब ना खुशबू आती है और ना रंग नज़र आता है, क्योंकि वो उम्र नहीं रही। आप ज़िंदगी भर किताबें इकट्ठी करते हैं कि कभी वक्त मिला तो पढ़ेंगे, लेकिन आप अब तो किताबें ही किताबें हैं, लेकिन आपके पास वक्त नहीं है पढ़ने का। तो इंसान आस्ता आस्ता मरता चला जाता है। अपने लोग बेगाने होना शुरू हो जाते हैं। अगर कभी आपको मालूम हो कि परदेश में रहने वाला आपका भाई उस शहर में आया है और आपको मिले बगैर चला गया है, तो मौत तो हो गई। ऐसे अक्सर होता है कि दो भाई मिल के अपना जनाजा इकट्ठा पढ़ते हैं। यानी ये कहते हैं कि मकान के दरमियान दीवार डालो और तेरे बच्चे उधर, मेरे बच्चे इधर। भाइयों ने मिलकर भाइयों के दरमियान दीवार डाल दी। अब वो भाई तो ख़त्म हो गए, वो जो एक थाली में खाने वाले थे। अब एक मकान के दो दीवारें बनाते हैं। जब भाई के साथ आपका हिसाब और लेन देन शुरू हो जाए तो समझो कि आप लोग मर गए। वो भाई जिसको आप हमेशा दिया करते थे या लिया करते थे, अब 10-10 रुपए गिनना शुरू हो गए हो। यूं इंसान तहलील होता जा रहा है, ख्यालात बदलते जा रहे हैं, चेहरे बदलते जाते हैं, वाबस्तगियाँ बदलती जाती हैं, उन्वान बदलते जाते हैं, रिश्तेदारियाँ ख़त्म हो जाती हैं। हत्ता कि आखिरी एक मौत जो है वो सांस की होती है। हम सांस के ख़त्म होने को मौत समझते हैं, हालांकि ये सांस तो ऐलान है उन तमाम मौतों का जो आप मर रहे हो। मौतें तो आप गुजार रहे हो, मगर ये देखो कि जब ज़िंदगी मनल्ला है तो फिर मौत भी मनल्ला है। आपने सारी ज़िंदगी अल्लाह से उधार ली थी और एक मुआहदा हुआ था कि आपका इतना अरसा है वो गुजार आओ, यानी जाओ, खाओ पियो और शाम को घर वापस आ जाओ। अब आप वापस नहीं आते जबकि खा पी चुके हो, इसलिए वो घंटी बजा देता है कि कहाँ गया, पकड़ के लाओ बच्चे को, और फिर बच्चा वापस आ जाता है। मकसद ये कि ये खेल इतना सारा है कि पीर पैगंबर वली दरवेश मर्दाने खुदा मौत की वादी से गुज़रे हैं बाए तस्लीमो रज़ा। मौत क्या है? हक से बंदे को मिलाने का सबब। मौत से डरते नहीं जो जागते हैं नीम शब। लिखने वाले ने लिखा, हस्ती की किस्मत में ज़वाल है, हाँ मगर बाकी रहेगी ज़ात रब्बो ज़ुल जलाल। रोज़ अव्वल से यही है ज़िंदगी का सिलसिला। मौत क्या है? ज़िंदगी का आखिरी एक मरला। तो बात इतनी सारी है कि ये एक आखिरी मरला है जो मर तो पहले ही दिन गए कि आप फना के रास्ते में आके बैठ गए हो। कहाँ आ गए हो? मरने के लिए बका से निकल के फना में आ बैठे हो। तो अब तुम्हारी हालत ख़तरनाक है, क्योंकि ये मकाम फना का है।
اوکے، بیسٹ آف لک، اللہ حافظ۔